वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए, जो कि आपका 14 मई को है। एंड ये सीरीज़ में हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके आने की संभावना है उनको कवर किया जाए, और साथ में यूपी पीएससी और यूपीएससी में यदि उन टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको भी यहाँ पर कवर किया गया है। हमारी ये सीरीज़ बाइलिंगुअल है, आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और पेड ग्रुप के साथ ही यूपी पीसीएस द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्ज़ाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। उनको ज्वाइन कर आप बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। और यूकेपीएससी, बीपीएससी, एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स ईजिली मिल सके। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है माउंटेन्स, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करें, इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे हाईएस्ट माउंटेन्स जो ईच कॉन्टिनेंट के हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है मैचिंग में, तो ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अफ्रीका का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है किलिमंजारो, तंजानिया में लोकेटेड है। और उसके बाद एशिया की हाईएस्ट हो गई है माउंटेन, बेसिकली माउंटेन पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है और हिमालयाज में ये लोकेटेड है, नेपाल में। और एंटार्क्टिका की जो माउंटेन पीक हाईएस्ट है वो है माउंट विंसन मैसिव। ठीक है, तो मैसिव भी लिखा होगा यहाँ पर, MASSIF, समझ जाइएगा। ये सेंटिनल रेंज में है ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया गलत हो गया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ये सेंटिनल रेंज में है। आपको पता है एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट में ही आता है। उसके बाद यहाँ पर होगा ऑस्ट्रेलिया। नीचे ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कोसियस्को, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। तो पहला जो होगा, तो पहला अफ्रीका में किलिमंजारो, आपको पता है एक डोरमेंट वॉल्केनो है। इसमें बेसिकली 3 पीक्स हैं। ठीक है, 3 वॉल्केनिक कोन्स आप कह सकते हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट कौन सी है, कीबो। और इसके अलावा जो 2 और हैं वो है मवेंजी और शीरा, मवेंजी और शीरा। तो नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। फिर एशिया की हाईएस्ट पीक हो गई माउंट एवरेस्ट, हिमालय, नेपाल में स्थित है। और उसके बाद एंटार्क्टिका का माउंट विंसन मैसिव सेंटिनल रेंज में स्थित है। फिर माउंट कोसियस्को कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ये स्थित है। अगला देखते हैं। यूरोप की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है हमारी एल्ब्रिस। ठीक है, ये काउकेकस माउंटेन्स में है जो कि रशिया में स्थित है। फिर नॉर्थ अमेरिका में डेनाली अलास्का रेंज में स्थित है। अलास्का यूएसए का पार्ट है। आप जब नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे तो नीचे ये हमारा यूएसए है, फिर ये कनाडा है, और यहाँ वाला जो पार्ट है ये अलास्का है, जिसको खरीदा था यूएसए ने एक कंट्री से। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि अलास्का को किस वर्ष में यूएसए ने खरीदा है और किस देश से खरीदा है। पीसीएस में ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको प्लीज़ कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है एकोंकागुआ एंडीज में, अर्जेंटीना में, जो कि स्थित है। राइट, देखिए आप ये कह सकते हैं कि जो एंडीज पर्वत है वो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में स्थित है। तो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपको ऑप्शन किस हिसाब से दिया गया है। अगर आपके पास चिली अर्जेंटीना बॉर्डर लिखा है तो आप वो सही कर देंगे, अदरवाइज ये अर्जेंटीना भी आप सही करेंगे। और जो एकांकागुआ है हमारा, ये बेसिकली अर्जेंटीना में ही स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, देख लीजिएगा, ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 बार बोलेंगे तो लर्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से एक चीज़ और सुन लीजिए पहले। आप यहाँ पर ये लिखा हुआ है डेनाली, ये शायद आपने नाम ना सुना हो, आपने नाम सुना होगा माउंट मैकिनले। ठीक है, ये जो माउंट मैकिनले है इसी को डेनाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलास्का का जो डेनाली है ये हाईएस्ट एलिवेशन है, हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की, और इसी का नाम माउंट मैकिनले भी है।
ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है हमको। उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जो वर्ल्ड की हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट हिमालय में सबसे हाईएस्ट पीक है और ये नेपाल में लोकेटेड है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 भी कहा जाता है, ये काराकोरम रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। पीओके वाले क्षेत्र में गिलगिट बल्टिस्तान में ये लोकेटेड है। कंचनजंगा हिमालय में लोकेटेड एक सबसे बड़ी पीक है, ऊंची, और ये इंडिया का पार्ट है। उसके बाद लोत्से, ये भी हिमालय में लोकेटेड है, नेपाल और चाइना में ये आती है लोत्से पीक। उसके बाद मकालू पीक भी हिमालय में है, ये नेपाल का हिस्सा है। चो ओयू हिमालयास का ही हिस्सा है, हिमालय की एक हाईएस्ट पीक है और नेपाल और चाइना में आती है। तो ये सारे एक बार नाम याद रखिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि पूछा गया है कि जैसे लोत्से है, आपसे पूछ लिया जाएगा ये जो हिमालयन पीक है ये इंडिया में लोकेटेड है कि नहीं, तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये नेपाल और चीन में आती है और मकालू नेपाल में आती है। तो लोत्से, मकालू, चोयो, इन तीनों में नेपाल कॉमन है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे धौलागिरी, ये भी नेपाल में आता है, हिमालयन पीक है जो कि नेपाल का हिस्सा है। मानसलू, ये भी नेपाल का हिस्सा है। नंगा पर्वत इंडिया में आती है। उसके बाद अन्नपूर्णा नेपाल का हिस्सा है। तो धौलागिरी, मानसालू और अन्नपूर्णा ये सारे किसके आ जाते हैं, इससे नेपाल में है ये। और गाशेर ब्रूम करके जो माउंटेन पीक है ये काराकोरम रेंज में स्थित है और ये पाकिस्तान और चाइना में आती है। ठीक है, तो ये नाम हमको याद रखने हैं, इनकी लोकेशंस भी देखनी है एक बार इनको ध्यान से देखिएगा तो याद रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हिमालयन माउंटेन्स को। देखिए ये आपको शायद पता हो, ये टॉपिक भी थोड़ा आसान है, लेकिन इनसे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। आज इस वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चंस हिमालय से रिलेटेड नहीं करेंगे, आगे आने वाले जो हमारे वीडियोज़ होंगे उसमें मैं इन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करूँगी, तो आप परेशान मत होइएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं हिमालय पर्वत जो है। जो हिमालय पर्वत है ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में हमको माउंटेन रेंज देखने को मिलता है, यानी कि इंडस से लेकर पूरा ब्रह्मपुत्र तक ये हिमालय है। ठीक है, और एक चीज़ इसकी ये है कि इसकी जो विड्थ है ये वैरी करती है। यहाँ पर जो चौड़ाई है ये हो जाएगी 400 किलोमीटर चौड़ाई है, और यहाँ जब हम नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। और ये जो पर्वत है श्रृंखला ये हमारी आर्क शेप में है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। थोड़ा मैंने इसी के ऊपर बना दिया है, माफ़ कीजिएगा, देख लीजिए। तो ये आर्क शेप में है, चौड़ाई इसकी कश्मीर के साइड पर है और यहाँ पर आकर ये थोड़ी पतली हो गई। इधर 400 किलोमीटर का चौड़ाई है और इधर 150 किलोमीटर की हो जाती है अरुणाचल प्रदेश तक आते आते। और जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग की तुलना में जो पूर्वी भाग है इसमें हमें ऊंचाई भिन्नताएं जो है वो ज़्यादा अधिक दिखाई देती है। तो आपसे ये रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ऐसा है या नहीं, तो ऐसा है, ज़्यादा ऊंचाई भिन्नताएं हैं। और जो हिमालय है ये कंसिस्ट करता है 3 पैरेलल रेंजेस, ये आपको पता है। सबसे पहले एक रेंज आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो कौन कौन सी? ग्रेट हिमालयाज, लोअर हिमालयाज और फिर शिवालिक्स। तो जो सबसे नदर्न मोस्ट रेंज है वो ग्रेट हिमालयाज है, या फिर इसको क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहा जाता है। और ये जो रेंज है ये लाई करती है हिमाद्री के जो दक्षिण में है वो कौन सी है, उसको हिमाचल या फिर लेसर हिमालय कहा जाता है। और जो लेसर हिमालय हो गया, अब आप क्या करिए, एक जो भी आपके नोट्स की नोटबुक है उसमें आप इसके एक बार डायग्राम बना लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। तो ये तो आपको पता है कि ग्रेट हिमालयाज फिर लेसर हिमालयाज। अब लेसर हिमालयाज जब जहाँ आपने लिखा है वहाँ पर आप लिख लीजिए कि ये इसके कौन कौन सी यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी हो गई? पीर पंजाल जो लॉन्गेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद धौलाधर और इसके बाद महाभारत रेंज, ये सारी यहाँ पर लोकेटेड है। जो आगे मैप होगा उसमें मैं एक बार आपको जब पूरी इंडिया की दिखाऊंगी पर्वत श्रृंखलाएं, तब उसमें हम एक बार इसको भी देखेंगे। तो आप चाहें तो आप आज बना सकते हैं, वरना जो 1-2 दिन में हम वीडियो करेंगे उसको देखकर भी आप उस मैप को अपने पास रफ बनाकर याद कर सकते हैं चीज़ों को। तो फिलहाल याद रखिएगा कि पीर पंजाल रेंज, धौलाधर और महाभारत रेंज किस में आते हैं? लेसर हिमालयाज का हिस्सा है। और इसमें जो वैलीज आती है वो कौन कौन सी है? कश्मीर वैली, कांगड़ा और कुल्लू वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए देखना आवश्यक है। और जो सबसे नीचे वाला आउटर है वो हो गया हमारा शिवालिक्स। फिर देखते हैं, जो ये हमने एक लॉन्गिट्यूडनल देख लिया डिवीजन,
इसके अलावा हिमालय जो है ये थोड़े और पार्ट्स में भी डिवाइडेड होता है वैलीज, रिवर वैलीज के हिसाब से। तो जैसे कि ये आपका मान लीजिए पूरा हिमालय है, तो इतने इतने पार्ट में एक नदी इधर से गिर रही है, एक इधर से गिर रही है, एक इधर से, एक इधर से। इनके बेसिस पर हमने इसका नाम कर दिया कुछ, इसके बेसिस पे इसका नाम कर दिया, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अब इसका जो डिवीजन है ये किसके द्वारा डिमार्केटेड है, रिवर वैलीज के द्वारा। तो आप देख लेते हैं वो कौन कौन सी रिवर वैलीज हैं जो इसके बॉर्डर को डिफाइन करती है। तो इंडस और सतलज, जो इंडस और सतलज के बीच में है, इसके बीच में जो हिमालय का रीजन आता है ये क्या है, इसको पंजाब हिमालय भी कहा जाता है और रीजनली इसको कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद हम वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे सतलज से काली रिवर, सतलज से काली रिवर के बीच में जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय, ठीक है। उसके बाद काली से आगे बढ़ेंगे, काली से तीस्ता, और ये वाला जो हिमालय का रीजन है ये हो जाएगा हमारा नेपाल हिमालय। और उसके बाद हम एक चीज और देखेंगे, आगे देखेंगे कि जो पार्ट लाई करता है तीस्ता और दिहांग रिवर्स के बीच में उसको हम कहते हैं असम हिमालय। और फिर हम देखते हैं कि दिहांग गॉर्ज के बाद, यानी कि जो दिहांग गॉर्ज क्या होता है पहले ये सुन लीजिए। तो गॉर्ज वो होता है, एक नैरो वैली होती है, हिल्स और माउंटेन्स के बीच में जो नैरो वैली होती है उसको गॉर्ज कहा जाता है। ऐसा इसमें कुछ टफ नहीं है। तो दिहांग गॉर्ज के बाद हम देखते हैं कि हिमालयाज जो है ये शार्पली नीचे बेंड हो जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ इनका बेंड दिखता है और ये स्प्रेड करते हैं इंडिया की ईस्टर्न जो बाउंड्री है उधर, और इनको पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स भी कहा जाता है। और ये जो हिल्स हैं ये रन करती हैं इंडिया में की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर। आप जो भी देखते हैं पटकाई, बूम, नागा, मीजो हिल्स, वो एक तरह से यही दिखाई दे रहा है कि पूर्वांचल का हिस्सा हो जाती हैं। और ये जो हिमालयाज हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमने ये देख लिया है कि दिहांग गॉर्ज से नीचे जो हिमालयाज है वो नीचे साउथ में ये बेंड कर रहा है, इतना हमने देख लिया है। उसके बाद जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर हमको इसके हिल्स के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं और ये सैंडस्टोन से बनी हुई हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक का हिस्सा है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमको पैरेलल रेंजेस और वैलीज भी देखने को मिलती हैं। जब हम मैप देखेंगे तो चीज़ें हमारे सामने थोड़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। फिलहाल ये पॉइंट्स देखते हुए चलिए। उसके बाद जो पूर्वांचल रीजन है जो हमने ऑलरेडी देखा है, ये वाला जो नीचे का रीजन है इसको पूर्वांचल कहा जाता है। इसमें पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये सारे इसका पार्ट बनती है। इनको भी हम मैप में एक बार लोकेट करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम कि हिमालयाज जो है इनको एक तरीके से और सब डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें कि आ जाते हैं कश्मीर या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, उसके बाद हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालयाज, फिर दार्जिलिंग सिक्किम हिमालयाज और अरुणाचल हिमालयाज, और अंत में ईस्टर्न हिल्स या फिर माउंटेन्स। तो एक बार इस डिवीजन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है कश्मीर या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। इसके अंतर्गत कौन कौन से रेंजेस आएंगे, काराकोरम आ जाएगा, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ये रेंजेस हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली इसके लिए पूछ लिया जाए कि इस रेंज में कौन से आएंगे इस वाले पार्ट में, तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। फिर अगला देखते हैं, ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल जो रेंज है इसके बीच में कश्मीर लाई करती है, कश्मीर वैली और साथ में डल लेक, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में दोनों चीजें लाई करती हैं। उसके बाद आते हैं ग्लेशियर्स। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो हैं वो हैं बाल्टोरो और सियाचिन, जो कि यहीं पर लोकेटेड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र में लोकेटेड है, तो आपको पता होगा। फिर हम देखते हैं कश्मीर वैली में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है करेवा। करेवा फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की, और ये बेसिकली कल्टीवेशन होता है ज़ाफ़रान का, जो कि एक लोकल वेराइटी है सैफ़रॉन की, यानी कि केसर की लोकल वेराइटी है ज़ाफ़रान। और
ये यहाँ पर पाई जाती है, तो ये कश्मीर में पाई जाती है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट दर्रे या फिर पासेस जो इस क्षेत्र में है वो कौन कौन से हैं? जोजिला पास ग्रेट हिमालयाज में पड़ता है, बानिहाल पास जो कि पीर पंजाल रेंज में पड़ता है, फोटूला जास्कर में, और खारदुंगला लद्दाख रेंज में। तो ये अभी इसके हिसाब से रेंजेस देख लीजिए, ये किन स्टेट्स में और किन क्षेत्रों को ज्वाइन करते हैं, वो हम दर्रों को अलग से ले लेंगे। फिलहाल ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो फ्रेश लेक्स आते हैं वो डल लेक और वूलर लेक आते हैं, और सॉल्ट वाटर लेक्स पैंगोंग सो और सो मेरिडी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को मैप में मार्क करते हुए चल सकते हैं ताकि इनको याद रखा जा सके। उसके बाद आता है हमारे सामने हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालयाज, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज आता है। ये लाई करता है रावी रिवर के बीच में जो कि वेस्ट में पड़ती है, और काली रिवर के बीच में ईस्ट में। ये वाला जो क्षेत्र हो गया इन दोनों रिवर्स के बीच में वो हो गया हमारा हिमाचल। इस क्षेत्र में जो लेसर हिमालयाज वाला हिस्सा है इसको लोकली डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नाग टिब्बा कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको आंसर देना होगा उत्तराखंड, और हिमाचल प्रदेश में क्या लोकेटेड है? धौलाधर। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो दून्स हैं उनमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून, ये इसी क्षेत्र का हिस्सा है। अब पॉइंट ये है कि दून होता क्या है एग्जैक्टली। तो दून जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं जो कैसे क्रिएट हुई हैं? जो क्रिएट हुई हैं यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के कोलाइड करने से फोल्डिंग जो हो गई थी, जो फोल्ड्स आ गए थे, उसके परिणाम स्वरूप इनका क्रिएशन हुआ। इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हमने बस देख लिया, उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन सारे दून्स में सबसे बड़ा दून कौन सा हो जाता है? हमारा देहरादून। उसके बाद ग्रेट हिमालयन जो रेंज है ये यहाँ पर भोटिया लोग रहते हैं, और जो भोटिया लोग हैं ये मेनली नोमैडिक होते हैं, यानी कि खाना बदोश जीवन यापन करते हैं, और ये माइग्रेट करते हैं बुग्याल्स में। बुग्याल्स क्या है? समर ग्रासलैंड्स हैं जो कि ऊंचे वाले उच्च क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि ये बुग्याल्स कहाँ पर हैं और ये भोटियास कहाँ पर निवास करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट हिमालयन रेंज की जो वैलीज हैं वहाँ पर भोटियास निवास करते हैं, और ये बेसिकली कौन होते हैं? नोमैडिक ग्रुप्स होते हैं, और ये कहाँ पर माइग्रेट करते हैं? बुग्याल्स में, जो कि समर ग्रासलैंड्स हैं ऊंचे क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं। अगला देखते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयास। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयास को अगर हम देखें तो ये पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में हम देखें तो भूटान हिमालय से घिरे हुए हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में हमको लेपचा ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, यानी कि लेपचा जनजाति के लोग यहीं पर निवास करते हैं यहाँ के ऊंचे इलाकों में। तो लेपचा का संबंध किससे हो गया? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय से। और यहाँ पर जो शिवालिक जो रेंज होता है, 3 जो हमारे रेंजेस हैं उसमें शिवालिक रेंज जो है वो उतना विजिबल नहीं है, और यहाँ पर दुआर फॉर्मेशंस हमको देखने को मिलती है शिवालिक रेंज की जगह। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि दुआर फॉर्मेशंस कहाँ पर देखने को मिलती है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में। आगे देखते हैं, फिर आता है हमारा अरुणाचल हिमालयाज वाला हिस्सा। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? अगर आपको थोड़ा सा मैप का आइडिया है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। ये एक्सटेंड होता है ईस्ट ऑफ भूटान हिमालयाज। भूटान हिमालयाज का जो ईस्ट वाला रीजन है वहां से लेकर दीपू पास तक, दीपू पास के ईस्ट तक ये पूरा जो रेंज है ये हमारा अरुणाचल हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर हम देखते हैं ये जो पर्वत श्रृंखला है इसकी जो सामान्य दिशा है, यानी कि जो इसका डायरेक्शन है वो क्या है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ये हमें देखने को मिलती है, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट ऐसा डायरेक्शन हमको इसमें देखने को मिलता है। आपको पता है आप मैप एक बार देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का कुछ इसी तरह का मैप दिखाई पड़ता है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं उनमें कांगटू और नामचा बरवा पीक्स आ जाती हैं। और आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से बहती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नामचा बरवा से बहती हुई ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती है। तो ये बस एक छोटा सा पॉइंट है जो हमसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा इससे संबंधित। फिर हम देखते हैं ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स, यानी कि पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। ये किसका पार्ट है?
ये हिमालयन माउंटेन सिस्टम का पार्ट है और इनका अलाइनमेंट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, जैसे कि ये अरुणाचल हिमालयाज हो गए और यहाँ पर जो हो गया नॉर्थ से साउथ में। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ईस्टर्न और हिल्स और माउंटेन्स है। यहाँ पर हमको मीजो और लुशई हिल्स भी देखने को मिलती है। इन सब की हिल्स की लोकेशन हम मैप में देखेंगे। आज अगर इस वीडियो में नहीं देख पाएंगे तो आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम इसको कवर करेंगे। और ये लो हिल्स होती हैं और इनके किनके द्वारा इनहेबिट किया जाता है? ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा, जो प्रैक्टिस किसको करते हैं? झूम कल्टीवेशन, झूम खेती को जो फॉलो करते हैं आदिवासी समूह, वो हमें इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इससे संबंधित हैं। थोड़े रटने वाले पॉइंट्स हमें यहाँ पर और देखने हैं, जैसे कि बराक इस क्षेत्र की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है और ये जो है मणिपुर और मिजोरम में दिखाई देती है हमको बहती हुई। मिजोरम को मोलासिस बेसिन भी कहा जाता है, मिजोरम मोलासिस बेसिन भी बोला जाता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के एम से जो स्टेट्स हैं वो थोड़े हमें कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा मिजोरम को मोलासिस बेसिन भी बोला जाता है। और जो दो नदियां हैं मिजोरम और मणिपुर में बहती हैं वो बराक रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और बराक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी हो जाती है? मेघना रिवर की फाइनली ये ट्रिब्यूटरी है। फिर हम देखते हैं कि रिवर्स जो ईस्टर्न पार्ट में, मणिपुर के ईस्टर्न पार्ट में बहती हैं, वो चिंडविन एक नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो एक आपको पता चल गया कि चिंडविन रिवर कहाँ फ्लो कर रही है? मणिपुर में। और चिंडविन फाइनली किसकी ट्रिब्यूटरी होती है? इरावदी की, जो कि इरावदी नदी हमने देखी है ये जो म्यांमार में फ्लो करती है। थोड़े से पॉइंट्स हैं, इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। फिर हम ये नॉर्थ ईस्ट का मैप देख लेते हैं। बाकी इंडिया का मैप हम पूरा देखेंगे माउंटेन्स का आगे, लेकिन यहाँ पर इसको मैंने अटैच कर दिया है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो है वो आप देख सकते हैं। गारो खासी जयंतिया आपको पता है मेघालय में आती हैं और ये आपको शायद नाम लर्न भी हो इनकी लोकेशन। देख लीजिए एक बार, ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है। और यहाँ पर जो बहुत बार पूछा गया है मीजो, नागा और पटकाई बुमका हिल्स का बारे में, ये पूछा गया है कि इनको साउथ से नॉर्थ में अरेंज कीजिए या फिर ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो सबसे पहले मीजो हिल्स मिजोरम में है। नागा हिल्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? तो जो नागा हिल्स है ये मेनली नागालैंड में ही लोकेटेड है। और पटकाई बूम किस में आ जाती है? पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद ये लोहित रिवर आ रही है, रिवर का भी आप एक बार देख सकते हैं। और फिर हमारे यहाँ की जो दर्रे हैं आप इनको भी यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि जेलेपला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। ये दाफला हिल्स है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा यहीं पर बोमडीला दर्रा पड़ता है जिसको हम आगे भी देखेंगे। और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हो गई, ये कंचनजंगा हो गई, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र निकल कर आ रही है, नामचा बरवा इधर पड़ती है। और ये हमारा जो मेन हिल्स हैं वो हमने देख लिए हैं, बाकी कुछ बचेगा तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। एक चीज बस याद रखिएगा, ये जो मीजो हिल्स है इन्हीं को लुशई हिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो मीजो हिल्स तो आप मिजोरम याद रख लेंगे, लेकिन अगर आपके सामने आ जाएगा लुशई हिल्स तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए। तो मीजो हिल्स का थोड़ा सा पार्ट त्रिपुरा में भी पड़ता है, तो अगर आपके सामने मिजोरम और त्रिपुरा दोनों लिखे हों तो वो भी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स, ये हमने थोड़ा नहीं देखा है, लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे हम इनको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। वॉल्केनिक माउंटेन और कंट्री, माउंट रेनियर, माउंट एटना, माउंट पेरिक्यूटन और माउंट एपो, ये हमारे सामने कंट्रीज दी हुई हैं। करेक्ट आंसर हमारा मैचिंग जो होगी क्या हो जाएगी यहाँ पर? तो सबसे पहले जो माउंट रेनियर है ये है यूएसए में। माउंट एटना कहाँ पर है? इटली में। एटना इटली, एटना इटली, इटली ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद माउंट पेरिक्विटीन पड़ती है मेक्सिको में, पेरिक्विटीन मेक्सिको। और एप्पो जो है ये पड़ता है फिलीपाइंस, एप्पो फिलीपाइंस में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार रट लीजिएगा, अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको पता होना चाहिए। और कई बार क्या होता है पीसीएस में, जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको ये चारों ऑप्शंस नहीं देंगे, हो सकता है आपको केवल ये दो दे दें और नीचे वाले दो कुछ बदल जाएं। लेकिन अगर आपको दो पता होंगे तो उससे भी हमारा आंसर निकल आता है, अक्सर ऐसा होता है। अगर ज़्यादा ही डिफिकल्ट आ गया तभी ऐसा नहीं होता है, अदरवाइज ऐसा होता है कि दो अगर हमें पता है तो हम आंसर आसानी से निकाल सकें। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर?
क्या हो जाएगा? नाग टिब्बा, महाभारत रेंज, पीर पंजाल या फिर जास्कर रेंज। तो इसका आंसर हमारा पीर पंजाल रेंज ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कहा गया है इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग जो स्टेट है डज नॉट लॉय अलोंग पटकाई हिल्स? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। क्या आंसर होगा? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में पटकाई हिल्स के पास नहीं लाया करती है, किनारे स्थित नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है? पीर पंजाल जो श्रेणी है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आसान प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी। अगला दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम्स इज द ओल्डेस्ट? देखिए ये रेंजेस जो हैं इंडिया की, इनको हम आगे कवर करेंगे, लेकिन ये आंसर शायद आपको पता हो, ना पता हो तो भी कोई बात नहीं, जान लीजिए। अरावली हिल्स जो हैं ये ओल्डेस्ट हैं माउंटेन सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद आता है नर्मदा और तापी रिवर्स जो हैं ये किसके बीच बहती हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आप अपने नोट्स में एक फिगर बनाकर रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सतपुड़ा पर्वतमाला। ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए एक ऐसे इमेज बना लीजिए। पहले ये विंध्यन रेंज हो गई, फिर आपकी एक रिवर जा रही है, ये हो गई नर्मदा, उसके बाद फिर हो गई आपकी सतपुड़ा रेंज, ठीक है, और नीचे हो गई हमारी एक और रिवर जो जा रही है, वो हो गई तापी। ये अगर आप फिगर बना लेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? तो अब बताइए विंध्या और सतपुड़ा के बीच में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? नर्मदा, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर सतपुड़ा पर्वतमाला है। उसके बाद हम आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो रिसेंटली क्या किया है, यूके जो एक यूरोपियन देश है, इसने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नामक एक जो ये पार्टनरशिप है इसको ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। ये एक तरह का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो कि 2018 में किया गया था सैंटियागो चिली में 11 देशों के बीच में। कौन कौन से देश हैं सबके नाम अगर आप नहीं भी लर्न कर पा रहे हैं तो एक नज़र डाल लीजिए बस। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। इसका मतलब आप क्या समझ गए? इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, यूएसए इसका हिस्सा नहीं है, चाइना इसका हिस्सा नहीं है, रशिया इसका हिस्सा नहीं है, यानी कि जो मेजर कंट्रीज हैं वो इसका इतना हिस्सा नहीं है। बाकी एक यूके इम्पॉर्टेंट नेशन है, मतलब सभी नेशंस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट हम अपने जो ग्लोबल पावर्स में देखते हैं तो वो इसको ज्वाइन कर रहा है। बाकी जापान वगैरह भी हैं, लेकिन इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इंडिया इसका हिस्सा नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बनाया गया था 2018 में। और ये जो 11 मेंबर्स हैं CPTPP के, ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के भी मेंबर्स हैं। और यूनाइटेड किंगडम इसका बनेगा 12वां सदस्य, जो कि पहला यूरोपीय देश होगा इसको ज्वाइन करने वाला। और ये जो पार्टनरशिप है ये आई थी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जब यूएसए के द्वारा इससे विड्रॉ कर लिया गया था 2017 में। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर इससे विड्रॉ कर लिया गया था, तब ये अस्तित्व में 2018 में आई थी। और इस समय पर यूके ने इसमें हिस्सेदारी, एक मेंबर बनने का निर्णय लिया है। तो ज़्यादा हम TPP की डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। बाकी इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और आगे आने वाले वीडियोस में हम थोड़े से माउंटेन्स को और देखेंगे और पूरे इंडिया के मैप के थ्रू भी हम थोड़ा लर्न करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।